एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। हम आईपीसी की लेक्चर सीरीज चला रहे थे और बट इस बीच में मुझे लगा कि बहुत सारा बोरिंग लेक्चर हो जाएगा। आईपीसी पायल मैम भी आईपीसी की मतलब क्वेश्चन आंसर सीरीज चला रही है, तो आप जरूर देखिए उनकी वीडियो को। आज हम अपनी आईपीसी की लेक्चर सीरीज को ब्रेक करते हुए एक न्यू वीडियो लाए हैं, जो एक हमारा एक्ट है। एक्ट तो न्यू नहीं है, एक्ट बहुत पुराना है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 1961, बट एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल क्या है, क्यों, मतलब क्या क्या इसमें चीजें दे रखी है एडवोकेट्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारा टारगेट फॉर आईक्यू का एक पब्लिक ग्रुप भी है जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। उसमें आज इसकी पीडीएफ भी आई हुई है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की, तो आप वहां जाकर के इस चीज को पढ़ लीजिएगा। फिर आपको जो भी समझ नहीं आएगा आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। ओके, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा और अगर आप हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नंबर ये है 7500110314। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, इसका मतलब क्या फायदा है, क्या नुकसान है और ये क्यों लाने की जरूरत पड़ी। मतलब काफी टाइम से इस पे चर्चा चल रही है, बात चल रही है, मतलब एक साल से तो बात इस पे चल ही रही है। बट बीसीआई ने रिलीज कर दिया है ड्राफ्ट, जो बीसीआई ने ड्राफ्ट बना रखा है कि जल्दी से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू हो जाना चाहिए। क्या है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल? अच्छा, एडवोकेट 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 सबको पता होता है, एडवोकेट हम एडवोकेट या फिर जजेस, बट कई सारे नाम होते हैं, एडवोकेट, प्लीडर, अटॉर्नी। ठीक है, सारी चीजें एक ही होती है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अच्छा आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉयर एंड एडवोकेट, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे दोनों एक ही है। यस, दोनों एक ही है, बट बहुत लिटिल बिट, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। लॉयर जो होता है ना, लॉयर सिर्फ जो लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। लॉयर डोंट हैव कोर्ट रूम एक्सपीरियंस। ओके, लॉयर डोंट हैव कोर्ट रूम एक्सपीरियंस, सिर्फ उसके पास एकेडमिक नॉलेज होती है। बट एडवोकेट हैव कोर्ट रूम एक्सपीरियंस एंड वो जो केसेस एडवोकेट डील करते हैं, वो एडवोकेट्स डील करते हैं, मतलब अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एडवोकेट हैव कोर्ट रूम एक्सपीरियंस एंड केसेस एंड कैन डील केसेस इफेक्टिवली। ठीक है, वो एडवोकेट जो होते हैं वो कोर्ट रूम में खड़े करके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लॉयर होते हैं वो मतलब उनके पास डिग्री होती है, वो एडवोकेट ऑन रोल होते हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम लॉयर बोलते हैं। जैसे कि कुछ जो जुडिशियल एस्पिरेंट होते हैं वो अपने आप को लॉयर बताते हैं, जिन्हें नॉलेज डिफरेंस पता होता है। नहीं तो एडवोकेट तो आप एनरोल होने के बाद एडवोकेट हो ही, बट अगर आप कोर्ट में केसेस इफेक्टिवली डील नहीं कर रहे हो तो आप लॉयर हो। मतलब कि आपको एकेडमिक्स नॉलेज है, आप टीचर हो सकते हो, बट आप एडवोकेट नहीं हो सकते। ठीक है, एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। बाकी इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है, मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, इट्स जोक्स अपार्ट ओनली। इंस्टाग्राम, फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट एडवोकेट बन जाता है। बट आप जब तक लॉ कर रहे हो, जब तक आपका लॉ कंप्लीट नहीं हुआ, इवन जब तक आपने एनरोल नहीं करवाया, तब तक आप एडवोकेट नहीं लिख सकते अपने नाम के सामने। एडवोकेट्स एक्ट में ये बात भी बता रखी है। ठीक है, एडवोकेट कौन होता है? जब वो प्रॉपर बीसीआई में एंड मतलब अपने अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो जाता है, और फिर अब तो बीसीआई के एग्जाम्स भी होते हैं। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। और बहुत सा ये एक्ट वो बड़ा सा है, लेंथी सा है थोड़ा। इसमें टोटल 16 सेक्शंस, सॉरी ये बिल, इसमें टोटल 16 सेक्शंस दे रखे हैं इस बिल में, जो हमारे पब्लिक ग्रुप में आज भेजा गया है। तो मैं उसे इस अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पिन करवा दूंगी, तो आप प्लीज इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले क्या है, इसकी हेडिंग क्या है इसकी? एडवोकेट कैन नॉट बी अरेस्टेड, एडवोकेट कैन नॉट बी अरेस्टेड अंडर द न्यू एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल। अब एडवोकेट अरेस्ट ही नहीं होगा भाई, अब ये क्या बात होगी? एडवोकेट किसी का भी मर्डर करके आ जाए, भाई आई एम प्रोटेक्टेड बिकॉज एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दे या कुछ भी कर दे। प्रोविजंस दे रखे हैं, एक्सेप्शंस दे रखे होते हैं ना आईपीसी में, यहाँ भी एक्सेप्शंस दे रखे हैं, प्रोविजंस दे रखे हैं। तो वो डिटेल में आप वहाँ पे पढ़ेंगे, जो हमारे ग्रुप में आया है, आपको समझ आएगा। और अगर नहीं समझ आता तो प्लीज आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जरूर लेकर आऊंगी इसके बारे में। एक वीडियो में पूरे 16 सेक्शन बताना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं शायद नामुमकिन है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ बोलते रहते हैं। अब सामने वाला बच्चा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, ये हमें नहीं पता होता। लाइव क्लासेस में हमें पता होता है, तो हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये कब आया? ऑन 2 जुलाई 2021,
On 2nd July 2021, the BCI has released a draft of the Advocate Protection Bill. 2nd जुलाई 2021 को BCI ने एक ड्राफ्ट रिलीज कर दिया एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के लिए। कितने मेंबर्स की कमेटी ने? 7 मेंबर्स कमेटी ने। देखो क्या होता है ना, ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ जुडिशरी में तो नहीं आएगा, बट एज एन लॉयर, एज एन एडवोकेट, एज एन जुडिशियल एस्पिरेंट आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपडेट नहीं रहोगे ना, आप कुछ नहीं कर, जैसे लाइव लॉ पे आप अपडेट रहो, लाइव लॉ पे आते रहती है ना जजमेंट्स, जो भी जजेस बने आप जिसका भी इंटरव्यू वगैरह देखोगे आपको वो यही बोलेंगे कि अपडेशन बहुत जरूरी है, अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग अपडेट रहिए जितना हो सके, ये सारी चीजों से भी अपडेट रहिए। इंटरव्यू में ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं, इवन मेल्स के आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करती हैं। तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल हमारा जो बना है, ये 7 मेंबर्स की कमेटी ने ड्राफ्ट किया है इसे। अब वो कौन कौन से 7 मेंबर्स की कमेटी है, वो हमारे टारगेट फॉर IQ पब्लिक उसमें ग्रुप में पड़ा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं 7 मेंबर्स लिखती हूँ तो बोर्ड पे जगह नहीं बचती फिर। Has been constituted to frame the bill, keeping in mind the problems and advertised faced by the advocate and the family. अब जो बिल बनाया है ये 7 मेंबर की कमेटी ने, उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि एडवोकेट्स और उनकी फैमिलीज को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि A, B 2 पार्टीज हैं और वो एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। एक तो हो गया विक्टिम, एक हो गया एक्यूज्ड, ठीक है। A हो गया हमारा विक्टिम, B हो गया हमारा एक्यूज्ड। अब विक्टिम ने कंप्लेंट की है, विक्टिम को तो गवर्नमेंट एडवोकेट भी मिल जाते हैं, है ना, विक्टिम को गवर्नमेंट एडवोकेट मिल जाते हैं, और एक्यूज ने कोई वकील साहब हायर कर लिए, ठीक है। विक्टिम को DCD के एडवोकेट्स और भी मतलब कोर्ट में उनको एडवोकेट्स मिल जाते हैं, बट एक्यूज ने एडवोकेट हायर कर लिया। अब वकील साहब ने एक्यूज की बेल करा दी, बट विक्टिम को ये बात पसंद नहीं आई कि वो खुलेआम घूम रहा है, ठीक है। देखो बेल सबका राइट है, वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि मतलब उसने किया है नहीं किया। अब यहाँ पे लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे ना कि अगर किसी ने रेप किया, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि सिर्फ रेप की FIR होने से रेप डिसाइड नहीं होता। कोई बंदा जेल जाने से वो गुनहगार साबित नहीं होता जब तक कि उसका सबूत, पुख्ता सबूत ना मिले। इसलिए बोलता है कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो जो होती है ना स्टैच्यू, उस पर पट्टी क्यों बंधी होती है? इसीलिए बंधी होती है, उसे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना। कानों पे भी आंखों से लेके कानों तक पट्टी बंधी होती है, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, बस आप एविडेंस लाओ। आप जो बात कह रहे हो आप उस बात का एविडेंस लाओ, लिखित प्रूफ लाओ। तो सिर्फ FIR, रेप की FIR होना किसी को रेपिस्ट नहीं बनाता। पहली बात, कोई बंदा अगर जेल गया है तो वो गुनहगार नहीं है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो, उसका गुनाह साबित ना हो। इसलिए बेल मिलना सबका राइट है, इसलिए बेल मिल जाती है। जो लोग बोलते हैं कि लोग बेल करा के घूमते हैं, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। वो जब तक गुनहगार साबित नहीं, इंडिया है और इंडिया का कानून ऐसा ही चलता है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वो मतलब विक्टिम को ये बात पसंद नहीं आती है, फिर वो एक्यूज का तो कुछ कर नहीं पाती है, बट वो वकील साहब को धमकाते हैं, वकील साहब की फैमिलीज को धमकाते हैं कि आपने ये काम करवा दिया, ऐसा कर देंगे, तेरे बच्चे को उठा लेंगे। फोन आते हैं, आपने मूवीज में देखे होंगे वकीलों के घर फोन आते हैं, जो बड़े बड़े वकील होते हैं, है ना, उनकी सुपारी दी जाती है। तो उन चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। चलते फिरते सरेआम लोग गोली मार देते हैं वकीलों को। कई सारी न्यूज, अब इलाहाबाद में भी एक वकील साहब स्कूटर से जा रहे थे, किसी ने उनके ऊपर गोली चला दी। तो इन चीजों को से वकील साहब को बचाने के लिए, बिकॉज जो एडवोकेट्स होते हैं सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और वो जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, वो आपकी जिंदगी बचाते हैं, लेकिन एडवोकेट आपकी डॉक्टर कैन सेव योर लाइफ, एडवोकेट कैन डिफेंड योर लाइफ। एडवोकेट आपकी लाइफ को कोर्ट में खड़े होकर आपको डिफेंड करते हैं, ठीक है। एडवोकेट का बोला हुआ एक गलत शब्द आपको जेल पहुंचा सकता है, एडवोकेट का बोला हुआ एक सही शब्द आपको बड़े से बड़े गुनाह से भी बचा सकता है। एडवोकेट को पता है कहाँ पे मे यूज करना है, कहाँ पे शैल यूज करना है। जो इसमें एडवोकेट्स होंगे, मेरी वीडियो अब तक जा रही होगी तो आप मेरी इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। जुडिशियल एस्पिरेंट को तो बस ये समझ आ रहा होगा कि मे लिखा हुआ है तो मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है, शैल लिखा हुआ है तो मैंडेटरी पावर है। तो अच्छी बात है, आप मतलब जज बनो। बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हो, हम भी चाहते हैं आप सारे जज बनो, बहुत आगे जाओ। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम आपको जज बनाए, वकील बनाने की हमारी कोशिश नहीं है, बट फिर भी कोई अगर प्रैक्टिस करता है तो उसे ये चीजें पता होनी चाहिए। अब अपने सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल। हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, कोई भी बिल पढ़ते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट तो हमें पता होना चाहिए ना, क्या ऑब्जेक्ट है उसका। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स, अब एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल क्या होगा? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एंड देयर फंक्शंस इन डिस्चार्ज ऑफ प्रोफेशनल ड्यूटीज, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट होगा सबसे मतलब ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? द रिसेंट हाई राइज इंसिडेंट्स ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, असॉल्ट, किडनैपिंग और इंटिमिडेशंस
एंड रेगुलर थ्रेट्स कॉज टू एडवोकेट इन मेजर रीजन। इसका सबसे मेजर रीजन यही था कि जो एडवोकेट्स को बहुत थ्रेट्स होती है, जो उनकी फैमिलीज के साथ बहुत बच्चे किडनैप कर लिए जाते हैं, इसलिए इसको बहुत जरूरी है बिल पास करना, एटलीस्ट लोग डरेंगे। It also states to ensure social security and minimum necessary for life for advocate। अब सोशल स्टेटस और सोशल सिक्योरिटी भी जरूरी है। लोग अगर किसी से बोलो मतलब दिल्ली को तो मैं नहीं कह सकते, दिल्ली में तो एडवोकेट्स की एक रेपुटेशन है, रेपो है। यूपी बिहार में किसी से बोलो कि एडवोकेट है, वकील है, क्या कमाता होगा 10-20 रुपए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का प्रिजम्पशन है। वकील क्या कमाता है ये वकील को भी नहीं पता होता कि वकील क्या कमा लेता है। ठीक है, वकील एक दिन में 1 लाख भी कमा सकता है और वकील 10 दिनों में 10,000 भी नहीं कमा सकता, फर्क होता है। अभी सीजीआई ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि वकीलों के लेवल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, जो काबिल वकील है सिर्फ उन्हीं को मौका मिलना चाहिए, और मतलब ऐसे नहीं कि कोई कहीं से भी कुछ भी कर रहा है और साइड बाई साइड एलएलबी की डिग्री ले रहा है। तो इस प्रोफेशन को थोड़ा टफ बनाना चाहिए, और मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे इस प्रोफेशन को, लीगल प्रोफेशन को थोड़ा टफ बनाना चाहिए। बिकॉज जजेस विद्वान हो, सिर्फ इससे ही कानून नहीं चलेगा। जजेस तो कुर्सी पे बैठ के बाउंड है कि जो वकील साहब खड़े होकर वहां बोलेंगे जज साहब को वही, जज साहब को पता भी होगा कि वकील साहब गलत बोल रहे हैं, फिर भी जज साहब वहां पे टोक नहीं सकते वकील साहब गलत बोल रहे हैं। जो जज साहब वकील साहब बोलेंगे वो जज साहब रिकॉर्ड में लेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस लीगल प्रोफेशन को बहुत थोड़ा सा टफ करना चाहिए, बहुत ज्यादा तो टफ नहीं करना चाहिए, बट थोड़ा सा टफ करना चाहिए। इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। यहाँ पे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाएंगे। एंड सेकंड, इन टोटल ड्राफ्ट बिल टोटल 16 सेक्शंस। इसमें कितने सेक्शंस हैं? टोटल 16 सेक्शंस है, मैंने शुरुआत में बता दिया था। सेक्शन 2 एज यूजुअल, जैसे हर एक्ट का, हर बिल का होता है, कि द डेफिनेशन ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट की डेफिनेशन दे रखी है, इज टू बी द सेम ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, मतलब वही सेम है वो जो एडवोकेट एक्ट सेक्शन 2(1)A में दे रखी है। मीन्स एन एडवोकेट एंटर इन एनी अंडर इन एनी रोल अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट, मतलब वही आप किसी अपनी स्टेट, आप मतलब लॉ कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद आप अपनी स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट रजिस्टर हो जाइए, फिर आप एडवोकेट ऑन रोल हो जाएंगे। एंड सेक्शन 3 किस चीज की बात करें? पनिशमेंट एंड कॉम्पनसेशन की। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, पेपर में निकला था, एडवोकेट से उलझने पे 10 लाख का जुर्माना, तो ये उसकी बात करता है। इसमें नॉर्मल 6 मंथ से लेके 5 साल तक की सजा है, 50,000 से लेके 10 लाख तक का फाइन है। सेक्शन अब इसमें आगे है सेक्शन 4 कॉम्पनसेशन की बात करता है, सेक्शन 3 पनिशमेंट एंड कॉम्पनसेशन की बात करता है। ठीक है, तो और सेक्शन 3 ऑल्सो डिफाइंस एक्ट ऑफ वायलेंस की बात करता है। ठीक है, और सेक्शन 4 इन्वेस्टिगेशन की बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी नहीं करेगा। अगर एडवोकेट का एडवोकेट कोई भी मतलब कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन डीएसपी के रैंक का बंदा ही करेगा। बाकी इस एक्ट में 16 सेक्शंस हैं जो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के फ्री वाले ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में दे रखा है, तो आप प्लीज उसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या उसमें लगती है, कोई भी सेक्शन समझ नहीं आता, तो आप हमारे उस पब्लिक उस पे जो हमारा ग्रुप है उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मिश्रा तनुजा, मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता तो ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं, 7500110314। अब हमने सारी बातें तो यहाँ कर ली। एडवोकेट कैन नॉट बी अरेस्टेड अंडर द न्यू एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, बट अरेस्ट की डेफिनेशन सेक्शन 11 में दे रखी है, इसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में। तो देखो, आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है, ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है कि कोई आपसे पूछे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आ रहा है तो क्या है। तो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल यही है कि एडवोकेट्स को, इसको मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ कि सबसे पहले एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करना इसका ऑब्जेक्ट है। और ये कोई भी एडवोकेट ऑफेंस करता है डीएसपी लेवल के नीचे का बंदा उसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। और इसमें कॉम्पनसेशन की बात की गई है, क्यों लाया गया है? ये एडवोकेट्स की फैमिलीज को सेव करने के लिए लाया गया है। एडवोकेट अरेस्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट अरेस्टेड अंडर द न्यू एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। इसका पार्ट सेकंड मैं सून लाऊंगी, बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। बाकी आप हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के जो हमारा फ्री ग्रुप है उसमें पीडीएफ फॉर्म में हमने दे रखा है, प्लीज आप उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वहाँ पे कोई भी डाउट होता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे भी आप मैसेज कॉल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छे कमेंट्स करिए, ताकि हम फिर नेक्स्ट डे उसी स्पिरिट के साथ आपके सामने अच्छी सी वीडियो लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।